पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव गोरेठा निवासी योगेश पुत्र जागेंद्र जाटव की हत्या का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने करते हुए जो जानकारी दी, उसने सन 2008 के अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील के बावनखेड़ी हत्याकांड की याद ताजा करा दी। बावनखेड़ी हत्याकांड में शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। उस मामले की जांच करने वाले तेज तर्रार अमरोहा देहात के थाना प्रभारी आरपी गुप्ता ने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को, जो उस विभत्स हत्याकांड के बाद शबनम को सांत्वना देने पहुंची थी, सांत्वना धनराशि देने से रोक दिया था। बाद में जब इस हत्याकांड के खुलासे के साथ शबनम और सलीम को दोषी करार दिया गया, तब हर कोई दिल झकझोर देने वाली हत्याकांड को सुनकर भौचक्का रह गया। आज जब इस मामले में पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणवीर सिंह ने सीओ हाईवे पागबड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर इस मामले में दोषी स्वाति, मनोज और मंजीत को सीमित समय में गिरफ्तार किया और नाटकीय ढंग से आरोपी बनाए जा रहे निर्दोष लोगों को बचाया, उसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर ने खुद भी पुलिस अधीक्षक नगर सहित सभी की जमकर प्रशंसा की और 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की। इस मामले में भी हत्या के आरोपियों ने जिस तरह साजिश रचते हुए स्वाति के पिता और भाइयों को फंसाया था, बदलते परिवेश के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक मान्यताओं के दरकने की यह दुर्लभतम मिसाल है। 17/18 की रात को थाना पागबड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन है और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में CDR इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई, तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था, परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उसके खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे हैं और इसमें लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं और गैंगस्टर का भी मुकदमा है। इसके साथ पुलिस की कल मुठभेड़ हुई थी जिसमें इसको फायर आर्म इंजरीज रही हैं। इसके पास से इलीगल वेपन भी बरामद हुए हैं, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ के साथ में घटना में
जितनी भी एविडेंसेस थी वो मोबाइल से लेके, साइकिल से लेके, स्कूटी से लेके, और जो मृतक है, मृतक के खून से सने हुए कपड़े, वो भी सारे के सारे कपड़े बरामद किए गए। सर, बेटे ने ही अपने पिता को भाई को फंसाने की कोशिश की हुई कि इनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे क्या? देखिए, उस पुत्री के द्वारा अपने परिवार को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, और इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की कोशिश की थी। ऑफ लेट इनके घर वालों को भी इस चीज़ का आइडिया लग गया। स्वाति और मनोज का कितने समय से संबंध चल रहा था? देखिए, करीब 6-8 महीने से तो इस चीज़ की कंफर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल जानकारी के अनुसार प्राप्त। तो इनके जो कॉल डिटेल्स हैं वो भी आपस में ट्रेस करे गए होंगे? कॉल डिटेल्स भी ट्रेस किए गए हैं, और इसमें समुचित साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। क्या सर इसके सराहनीय वाले टीम को भी इनाम वगैरह? देखिए, टीम ने, आप अगर जो पूरे प्रकरण को देखेंगे तो किस प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई और 3 निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया, तो एक तरह से 4 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का एक प्लान था, और उस प्लान को प्रोफेशनली और साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया। हमारी एसओजी की टीम के द्वारा, सर्विलांस की टीम के द्वारा, और विशेष तौर पर एसपी सिटी साहब के द्वारा और सीओ हाईवे के द्वारा इसमें काफ़ी अथक परिश्रम किया गया। जो पूरी टीम है, इस प्रकार से एक निष्पक्ष विवेचना, गहनता से और प्रोफेशनली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले के अनावरण के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। पूरी टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा। मर्डर की मोटर ऑपरेंडी क्या थी? क्या प्रेम प्रसंग के बीच आड़े परिवार थे? परिवार भी आड़े था, और इनको ये था कि ये कभी भी सुख चैन से उनके रहते, ये अपना जीवन यापन नहीं करते। अच्छा, जिस तरीके से फर्जी कॉल करके लोगों के नाम बताए गए 3 लोगों के, उसके बाद से लेके मूल जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा पुलिस को इसमें? देखिए, ये कल तक सारी की सारी 3 दिन के अंदर ही पुलिस के द्वारा सारी की सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई थी। इसमें चाहे यूपी 112 से संबंधित कॉल है, कॉल का वेरिफिकेशन है, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज है, सारे सीडीआर, आईपीडीआर और टावर डंप है, और साथ के साथ में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इन सारी चीज़ों के साथ में पुलिस के द्वारा हर साक्ष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ा गया। जो निर्दोष लोग थे, उन निर्दोष लोगों के संबंध में भी साक्ष्य संकलित किए गए, और जो दोषी थे उनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित 3 दिन के अंदर ही। सर, इनको कोई मूवी या किसी वेब सीरीज से ये इन्होंने सीखा? देखिए, इनके द्वारा जैसे क्राइम पेट्रोल और दूसरे इस प्रकार के जिस प्रकार की डिटेक्टिव डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उन सब से इन लोगों ने इस घटना को खारिज करने में इनपुट्स लिए।